बच्चों, आज मैं आपको बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मानवीय संसाधन प्रबंधन इस पर अपन जो है पहले भर्ती के बारे में मैं आपको बताया, भर्ती का चयन, महत्व और भर्ती की प्रक्रिया। अब आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन किन किन प्रक्रियाओं से गुजरता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कई बार क्या होता है कि बड़ी बड़ी संस्थाओं में बहुत अधिक आवेदन आ जाते हैं, तो प्रबंध या सिलेक्शन बोर्ड के सामने एक बड़ी चुनौती हो जाती है कि वह किस प्रकार से उन अभ्यर्थियों का चयन करे, उन अभ्यर्थियों की फॉर्म की जांच करे कि क्या क्या कमी है, छटनी करके उनमें स्क्रूटनी की जाती है। कई बार जो फॉर्म में परफॉर्मा होता है उस बिंदुओं पर अभ्यर्थी खरा नहीं उतरता, इसलिए उनकी स्क्रूटनी कर दी जाती है या स्क्रीनिंग के माध्यम से उनका आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। फिर भी हमारे सामने समस्या ये आती है कि चयन प्रक्रिया में किन किन तथ्यों को शामिल किया जाता है, इस पर अपन आज डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं, अब अपना ये सिलेक्शन प्रक्रिया जो है इसमें पहला है भर्ती प्रक्रिया संपन्न होना। सबसे पहले तो ये है कि भर्ती प्रक्रिया में जब भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तब चयन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो पहले तो हम जो भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद में अभ्यर्थियों का आगमन पहला होता है भर्ती प्रक्रिया संपन्न होना। जब भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है उसके बाद में अभ्यर्थियों का आगमन हो जाता है। दूसरा पॉइंट जो है अभ्यर्थियों का आगमन। इसमें अभ्यर्थियों के आगमन पर उनसे उनके डॉक्यूमेंट या दस्तावेजों के संबंध में एक चेक लिस्ट दी जाती है, उसको उनको भर के और संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके पश्चात तीसरी जो प्रक्रिया है वो है प्रारंभिक साक्षर ये द्वारा छंटनी। कई बार देखा होगा आपने कि प्रारंभिक सामान्य भाषा में पूछताछ करके उनकी छंटनी कर ली जाती है। इससे उनको संस्था को या सिलेक्शन बोर्ड को ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। तो स्क्रीनिंग थ्रू प्राइमरी इंटरव्यू। फिर आता है भिन्न भिन्न परीक्षण करना। अब आप देखिए, आपने अगर आरपीएससी में, राजस्थान लोक सेवा आयोग में किसी सब इंस्पेक्टर पद के लिए अप्लाई किया है तो आपको पहले उसका प्रारंभिक टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा या इंटरव्यू से पूर्व उसकी फिजिकल परीक्षण किया जाएगा। दौड़ कराई जाएगी, रेस करवाई जाएगी, लंबी कूद कराई जाएगी, ऊंची कूद कराई जाएगी और उसको कई फिजिकल रूप से उसको परीक्षण देने पड़ते हैं। अब ये इस प्रक्रिया के बाद में फिर उसको हमको जो है फिर आता है उसका मूल इंटरव्यू, बेसिक इंटरव्यू। और बेसिक इंटरव्यू में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें उनका उस व्यक्ति का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू कमेटी द्वारा, बोर्ड द्वारा उनसे उस संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सही जवाब देने पर उनको हम चयन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। फिर भी इंटरव्यू के बाद में, अब आप लोगों ने सुना होगा इंटरव्यू के बारे में, बहुत कम लोग जानते हैं कि इंटरव्यू होता क्या है।
आज मैं आपको जब चयन प्रक्रिया और भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात चल रही है तो मैं आपको साक्षात्कार के बारे में बताता हूँ। साक्षात्कार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यवहार, आचरण और योग्यता का अंकन साक्षात्कार कहलाता है। इसमें हम इसको ही इंटरव्यू साक्षात्कार कहते हैं। किसी व्यक्ति व्यक्तित्व, उसके व्यवहार, आचरण, योग्यता उसकी क्या योग्यता है और उसका आचरण, उसकी बोलनी, भाषा, उसके रहने, करने, चलने इत्यादि चीज़ों का हम देखते हैं कि अगर जो भी इसको दायित्व दिए जाएंगे तो क्या वह दायित्वों पर सफल हो पाएगा, इसलिए उसका आचरण भी देखा जाता है। तो ये इस प्रकार से इंटरव्यू होता है। इसके बाद में आप इंटरव्यू बाद में विगत इतिहास का पता चलना, फिर उसके बाद में इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू बाद में फिर आपने देखा होगा इंटरव्यू है फिजिकल, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन में आपको संबंधित थाना या एसपी ऑफिस या जहाँ आप निवास करते हैं वहाँ के थाने से और जहाँ तुमने वो ट्रेनिंग ली है वहाँ के थाने से ये जांच की जाती है कि इसने किसी प्रकार का कोई अपराध या कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया है जिससे कि हमारे यहाँ इसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई पाई जाए। तो फिर इसके बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं पुलिस द्वारा, और पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी या कोई ASI लेवल का जो अधिकारी होता है वो जाकर घर पे और संबंधित थाने में जाकर वो जांच करता है कि इसके खिलाफ कोई आपराधिक मामले तो दर्ज नहीं है। फिर होता है शारीरिक परीक्षण। मैंने शारीरिक परीक्षण में बता दिया आपको कि उसका डॉक्टर के द्वारा फिर देखा जाता है कि भाई ये ऐसा तो नहीं है कि अनफिट हो, कोई गुर्दा वगैरह काम नहीं कर रहा, किडनी फेल हो या चलने करने में दिखनाई हो, तो उसका पूरा फिजिकल ही टेस्ट होता है जो मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होकर उसको अपना फिजिकल चेक कराना पड़ता है। और उसके पश्चात नेक्स्ट जो आता है वो है चयन अथवा नियुक्ति पत्र। इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के पश्चात सिलेक्शन कमेटी इन भर्ती से लेकर इंटरव्यू, छटनी, साक्षात्कार, विगत इतिहास का पता लगाना, मेडिकल, फिर एक कमेटी द्वारा एक नियुक्ति पत्र जारी दिया जाता है। नियुक्ति पत्र जारी करने के पश्चात व्यक्ति का सिलेक्शन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इसमें फिर भी कंपनी या उपक्रम या संस्था जो भी है वह सिलेक्शन पत्र जारी करने के बाद में उनको एक निर्धारित समय पर उपस्थित होने वास्ते निर्देशित किया जाता है, और वो समस्त डॉक्यूमेंट्स जो भी उसने उसमें अप्लाई किया है उनको वेरीफाई किया जाता है कि भाई ये व्यक्ति वही है, इसके ही डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसके पश्चात उसको संबंधित कार्यालय में ज्वाइन करना पड़ता है। और उसके पश्चात अंतिम ज्वाइन करने के बाद में फिर उसको अंतिम रूप दिया जाता है ताकि व्यक्तियों से उसका परिचय कराया जाता है कि ये काम है, ये विभाग है, इसमें आपको काम करना है। इसके बारे में कुछ दिन उनको किसी सहकर्मी के साथ रहकर उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण देने के बाद में अगर वो इसके बाद में उसको एक कहीं पर भी एक ओरिएंटेशन या रिफ्रेशर कोर्स या कोई संस्था जो उनकी ट्रेनिंग देती है उसमें कुछ समय के लिए उनको वहाँ पर भेजा जाता है।
और उसके पश्चात उनको नियुक्ति दी जाती है। तो ये नियुक्ति का चयन की प्रक्रिया है। आप लोगों के मैं समझता हूँ ये समझ में आ गई है होगी। फिर भी चयन प्रक्रिया को निम्न प्रकार से भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। ये चयन प्रक्रिया की मैंने आपको चयन बताई, ये एक चयन प्रक्रिया का माध्यम था। फिर भी कुछ मोटे मोटे जो हैं वो है भर्ती प्रक्रिया संपन्न होना। इसमें पहले ही मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से ये जो है चयन प्रक्रिया का दौर ख़त्म हो जाता है और उसके पश्चात उसकी पोस्टिंग हो जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।